आज की क्लास में हम 12वीं क्लास की फिजिक्स की फर्स्ट बुक का पूरा सिलेबस जो फिलहाल का है, जो 2022-23 के पेपर में आने वाला है, 1 मार्च को जिसका पेपर है, उस खातर जो है पूरी बुक का क्या होगा, रिवीजन होगा। पहली यूनिट के जितने भी सारे टॉपिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों के बारे में बताना, उन टॉपिकों के फार्मूले, उनकी डेफिनेशन और पूरा हल एक तरीके से समझाने की कोशिश होगी। ठीक है। उसके बाद जहाँ कहीं भी कमी लगती हो एकदम कमेंट करना उसमें देख के कि ये टॉपिक छूट गया या ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसका कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है कवर करने की कोशिश होगी, वो भी कम से कम टाइम में जो है पूरी बुक जो है फर्स्ट बुक वो क्या हो जाए, हमारी कंप्लीट हो जाए। ऐसा लगा इस पूरी वीडियो को देख कर कि यहाँ पहली बुक का पूरी का जो है रिवीजन हुआ एक टॉपिक का। ठीक है। तो जो पहली यूनिट है हमारी फर्स्ट, वो है स्थिर वैद्युत की। पहली यूनिट कौन सी है? स्थिर वैद्युत की। उसमें हम एक स्थिर आवेश लेकर चलेंगे और वो स्थिर आवेश जो है, सबसे शुरू में एक स्थिर आवेश होगा, वो स्थिर आवेश दूसरे आवेशों पर बल लगावेगा और बल जिस क्षेत्र में लगावेगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलावेगा। तो पहली यूनिट जो है लगभग पूरे वैद्युत क्षेत्र को जो है कवर करेगी और वैद्युत क्षेत्र को कवर करने के बाद जो दूसरी यूनिट है हमारी, उसमें धारा का प्रवाह होगा उस वैद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के आधार पर। तो धारा का प्रवाह होगा, उसके बाद पूरा धारा डायरेक्ट करंट पर आधारित जो परिपथ होगा, उस पूरे परिपथ को हम क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे जैसे उसमें विभव उत्पन्न होगा और वो विभव से जो है धारा उत्पन्न होगी और उनका अनुपात नियत रहेगा, ओम का नियम, आगे फिर प्रतिरोध, व स्टोन सेतु, विभव मापी, और ये सारी चीज़ जो है दूसरी यूनिट में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। यानी वैद्युत क्षेत्र तक की सारी चीज़ें जो है दूसरी यूनिट तक कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे तीसरी यूनिट में कि जो स्थिरावेश था वो तो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था, और इन 2 यूनिटों में हमने वैद्युत क्षेत्र की जितनी भी सारी क्रियाएं थी वो पढ़ ली थी पूरे परिपथ में। उसके बाद जो गतिमान आवेश है वो क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और तीसरी यूनिट में शुरुआत होगी चुंबकीय क्षेत्र से। पूरा चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, कैसे एक धारावाही चालक में जो बहने वाली धारा है अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, यानी एक चुंबकीय बल लगा हुआ है किसी और दूसरे चालक पदार्थ पे। तो वो चुंबकीय बल हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे तीसरी यूनिट में। और चौथी यूनिट में जो है उस चुंबकीय बल से जो है प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, उत्पन्न होगी। और चौथी यूनिट में उस चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अब तक तो थी डायरेक्ट करंट, पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या करेगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। परिवर्तित जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या करेगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो है एक धारा उत्पन्न करेगा। और ये जो धारा होगी ये प्रत्यावर्ती धारा कहलावेगी, क्योंकि इसका मान जो है अपने एक सीधी रेखा में नहीं चलने का, ऐसा ये कोई अक्ष है इस पर सीधी रेखा में नहीं चलने का इसका मान जो है ऐसा चलेगा, पहले 0 से धनात्मक और फिर न्यूनतम, और फिर न्यूनतम से ऋणात्मक में अधिकतम मान, और फिर जो है ऊपर की ओर। ऐसा जो है प्रत्यावर्ती धारा उसमें प्रवाहित होगी किसी परिपथ में। तो यह पूरी प्रत्यावर्ती धारा को हम क्या करेंगे, चौथी यूनिट में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारी 5वीं यूनिट आएगी। जैसे शुरू में हम वैद्युत क्षेत्र देख रहे थे, भाई एक आवेश क्या कर रहा था, वैद्युत क्षेत्र अपने चारों ओर उत्पन्न कर रहा था। वहीं जो गतिमान आवेश है वो क्या करने लग गया, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लग गया। अब आवेश है वहां तो वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी। तो ये दोनों जो है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इस 5वीं यूनिट में, 5वीं यूनिट का जो है हमारा नाम क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो 5वीं यूनिट में हम वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इकट्ठा पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है एक तरंग के रूप में क्या करेंगे, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करेंगे।
तो यहां तक शुरू से लेकर एक आवेश, जब शुरू से स्थिर आवेश को हम लेकर चले थे, शुरू से एक स्थिर आवेश लेकर चले थे, उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र देखा और फिर वो गतिमान हो गया। उसके बाद जो है चुंबकीय अक्षेत्र देखा और उसके बाद वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों इकट्ठे चलेंगे, दोनों इकट्ठे जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करेंगे। यहां आएगा जो हमारी पूरी बुक है, इसकी पूरी की पूरी 5 यूनिट जो है कवर हो जाएंगी जब हम एक स्थिर वैद्युत आवेश को तो लेकर चले और हमने वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उत्पन्न कर दी। पूरे तरंगों के बारे में पढ़ेंगे और वहां जाकर हमारी क्या हो जाएगी, 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पूरे वीडियो में जो है ये काम होगा कि पहली यूनिट से लेकर 5वीं यूनिट तक हम एक ही उसमें वीडियो में जितने भी घंटे की हो गया उस वीडियो में पहली यूनिट से 5वीं यूनिट तक सारा का सारा क्या करेंगे, रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। यहां तक क्लियर है? तो भाई जैसा किताब में लिख रहा, आवेश हुआ है किसी ऊनी कपड़े को, जैसे फैलोन का कोई कपड़ा है, उसे किसी एबोनाइट की छड़ पर रगड़े या बिल्ली की खाल पर रगड़े किसी ऊनी कपड़े को, तो उनमें दोनों में क्या हो जाए, एक आवेश उत्पन्न हो जाए जिससे वे छोटे छोटे कागज के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लें। अब इस कहानी को जो है नहीं बताने के हम शुरू से ही एक बेसिक आधार पर जो है बात करेंगे। और वो बेसिक आधार क्या है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड को अगर एक उसमें देखें तो पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है अलग अलग तत्वों से मिलकर बन रहा। भाई ब्रह्मांड में क्या है, यौगिक हैं, पदार्थ यानी जिनम का है, और ये यौगिक जो है अलग अलग तत्वों से मिलकर बन रही है। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्व अगर आपस में मिले हैं तो ये यौगिक बना हुए हैं। तो उससे छोटी एक चीज क्या है, तत्व है। यहां तक क्लियर है? अब